हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज है विजय एकादशी। तो आप सभी को विजय एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखो, पूजा वगैरह करते हैं और कहानी पढ़ते हैं, ठीक है। राधे राधे। तो बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय हो, श्री लक्ष्मी मैया की जय हो, श्री बाल गोपाल की जय। जो हमने पुष्प ले लिए हैं, मैं आशा कश्यप करती हूँ। तो आज है विजय एकादशी। तो हम आप सभी को विजय एकादशी की कथा सुनाते हैं। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय। फाल्गुनी मास के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी। युधिष्ठिर बोले, हे फाल्गुनी कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, सो कृपा करके मुझे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, इसका नाम विजय है। यह व्रत करने वालों को सदा विजय देने वाली है, पापों को हरने वाली उत्तम कथा को मैं कहता हूँ, उसे सुनो। यह रामचंद्र जी ने वनवास के समय सीता और लक्ष्मण के साथ पंचवटी में निवास किया, जो सीता और रावण ने हर लिया। उस दुख से रामचंद्र जी बहुत सतपन हुआ। वन में भ्रमण करते हुए आसन मृत्यु जटायु को देखा और कबंध नामक दैत्य को मारा। रामचंद्र जी ने सीता का वृत्तांत कहकर जटायु भी मर गया। फिर रामचंद्र जी की सुग्रीव से मित्रता हो गई और बंदरों की सेना इकट्ठी हुई। फिर हनुमान जी ने अशोक वाटिका में जानकी जी को देखा। रामचंद्र जी अंगूठी सीता को देखकर बड़ा काम किया। फिर लौटकर सीता जी का सब वृत्तांत सुनाया। तब रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सलाह से लंका को प्रस्थान किया। वानरों के साथ समुद्र तट पर जाकर रामचंद्र जी अथवा समुद्र को देखकर आश्चर्य करने लगे और लक्ष्मण जी से बोले, हे सौमित्र, किस पुण्य से समुद्र को पार किया जाए, क्योंकि मगर और मछलियों से भरा हुआ है। यह सागर अथाह जल से परिपूर्ण है। मैं ऐसा उपाय नहीं देखता जिससे समुद्र से पार जा सके। लक्ष्मण जी बोले, हे प्राण पुरुषोत्तम, आप आदि देव हैं। इस द्वीप में एक लाभ्य मुनि रहते हैं। यहाँ से उनका आश्रम 2 कोस है। हे राजेंद्र, उन्हीं श्रेष्ठ ऋषि से पूछिए। लक्ष्मण जी के इस सुंदर को सुनकर रामचंद्र जी एक कादल्य मुनि के दर्शन के लिए गए। दूसरे विष्णु के संपन्न बैठे हुए मुनि को रामचंद्र जी ने सिर से प्रणाम किया। तब रामचंद्र जी को प्राण पुरुषोत्तम जानकर मुनि यह समझ गए कि किसी की कारण से इन्होंने मनुष्य देह धारण किया है। फिर ऋषि बोले, हे राम, तुम कहाँ से आए हो। रामचंद्र जी बोले, हे मुने, मैं लंका जीतने को अपनी सेना लेकर समुद्र तट पर आया हूँ। आपकी कृपा से समुद्र को पार कर सकूंगा, यह आप कृपा करके उपाय बतलाइए। मुनि बोले, हे राम, मैं सब व्रतों में उत्तम व्रत कहूंगा, जिसके करने से तुम्हारी शीघ्र विजय हो जाएगी और राक्षसों से सहित लंका को जीतकर विशेष कीर्तित होगी। तुम एकाग्र मन से इस व्रत को करो। फाल्गुनी के कृष्ण पक्ष में विजया नाम की एकादशी होती है। उसका व्रत करने से तुम्हारी ही जीत होगी और वानरों समेत समुद्र को पार कर जाओगे। हे राम, इस व्रत की फलदायक विधि को सुनो। दशमी के दिन सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का कलश बनवाए। स्थापित के ऊपर संपत ध्यान रखकर उसके ऊपर जल से भरा हुआ कलश रखे। उसके पंच पल्लव रखकर कलश के
ऊपर ककोरे में जो रखे उसके ऊपर शुभ स्वर्ण की बनी हुई नारायण प्रतिमा स्थापित करे। एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान करके कलश के ऊपर नारियल रखकर नारायण की मूर्ति का गंध धूप दीप उनके प्रकार से निवेद और अनार से भक्ति भाव से पूजन करे और दिन को व्यतीत करे। मूर्ति के सम्मुख रात को जागरण करके द्वादशी के दिन सूर्य उदय होने पर नदी सरोवर अथवा जलाशय के पास उसे कलश को ले जाकर विधि पूर्वक पूजन करे। ये राजेंद्र मूर्ति समेत उस कलश को विद्वान ब्राह्मणों को देवे और राम इस विधि से सेना समेत यंत्र पूर्वक इस व्रत को करो, इससे तुम्हारी विजय होगी। इस वचन को सुनकर रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया। उसके करने से रामचंद्र जी की विजय हो गई है। इस विधि से जो मनुष्य इस व्रत को करेंगे उसकी इस लोक और परलोक में सदा विजय होगी। लाहौर में श्री नारायण की स्वर्ण मूर्ति रखकर धूप दीप निवेद आदि से पूजा करें। इस दिन सिंगाड़ों का सागर लेना चाहिए। बोलो जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय। एकादशी मैया की जय। जैसे कि कहा है विजय एकादशी फाल्गुनी मास में होती है। इस व्रत को श्री रामचंद्र जी ने भी कहा है श्रीलंका पे विजय प्राप्त करने के लिए। आप सभी इस एकादशी का व्रत करें और लाभ उठाइए। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय। जय हो श्री राधे राधे।